हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों चल चुके हैं क्लास से। अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले देख लीजिए उन्हें, तब जाके ये वीडियो देखिए दोस्तों, तब समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम लोग चलेंगे और देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 3 को। और देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा ये रहा। दोस्तों, प्रश्न दिया है, पहले निर्देश पढ़ेंगे। 1, 2 इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। यानी कि दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद हमें 2 प्रश्न पूछेगा, इससे हमसे 2 प्रश्न पूछेगा दोस्तों। तो चलिए इसे छोटा करते हैं और पढ़ के बनाते हैं। दोस्तों, हमने छोटा कर लिया है, चलिए इसे बनाते हैं। दिया है प्रश्न में, अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता और मुक्ता केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठी हैं। दोस्तों, अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता और मुक्ता यानी कि 7 लोग दोस्तों एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके दोस्तों बोला है। तो इनके पहले बैठने का स्थान बनाएंगे। ये हमने 7 लोग का स्थान बनाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। यानी कि दोस्तों हमने 7 लोग को बैठने के लिए जगह बना दी। अब पढ़ेंगे आगे। अश्विनी मुक्ता के बाएं तीसरी और रानी के तुरंत दाएं हैं। यानी कि जो अश्विनी है दोस्तों, मुक्ता के बाएं हैं तीसरी ओर और रानी के तुरंत बाएं हैं। यानी कि अगर दोस्तों हम मान लीजिए मुक्ता को यहाँ बैठाएं, दोस्तों यहाँ मुक्ता को बैठाएंगे। अगर यहाँ मुक्ता को हम बैठा दिए दोस्तों, तो इसके बाएं दोस्तों अश्विनी को बैठाएंगे तीसरे नंबर पे। यानी कि इसके बाएं दोस्तों मुक्ता को बैठा दिए, अब इसके बाएं अश्विनी को तीसरे नंबर पर बैठाएंगे। अगर दोस्तों ये केंद्र की ओर मुँह की है, अगर ये केंद्र की ओर मुँह की है, तो इसका दायां दोस्तों ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब केंद्र की ओर मुँह करके बोलें तो वहाँ पे अपने आप को रख के देखिएगा। तो दोस्तों तीसरे स्थान पे बोला है, तो पहला स्थान ये हो गया हमारा, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा ये हो गया। यानी कि अश्विनी को हम यहाँ बैठा देंगे। ये हो गया अश्विनी। और इसी में दिया है दोस्तों, और रानी के तुरंत दाएं हैं। यानी कि दोस्तों और इसमें दिया है, और का मतलब क्या होता है दोस्तों। अगर वीडियो पहली और दूसरी नहीं देखे हैं पार्ट, तो जाके देख लीजिए दोस्तों, उसमें हम बताएं और का मतलब दोस्तों हमारा। और अगर दिया है तो पहले वाले के लिए, और जो दिया है तो दूसरे पर्सन के लिए। यानी कि यहाँ और दिया है दोस्तों, तो यहाँ और की जगह हम अश्विनी को कह सकते हैं, अश्विनी का नाम भी ले सकते हैं। अश्विनी रानी के तुरंत दाएँ हैं। यानी कि अगर रानी को कहाँ बैठाएंगे दोस्तों, रानी को हम यहाँ बैठा देंगे। रानी को यहाँ बैठा देंगे तो रानी का ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। बोला है कि रानी के तुरंत दाएं अश्विनी है, तो रानी के तुरंत दाएं दोस्तों अश्विनी हो गई। फिर उसके बाद दिया है, प्रिया गीता के बाएं दूसरी है, जो मीता की निकटस्थ पड़ोसी है। यानी कि दोस्तों जो शब्द दिया है वो दूसरे के लिए दिया है। यानी कि प्रिया गीता के बाएं दूसरी है। प्रिया को दोस्तों हम गीता के बाएं दूसरे बैठाएंगे। यानी कि गीता को हम यहाँ बैठा देंगे और गीता का बायां दोस्तों ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। तो बाएं दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे मुक्ता बैठी है, दूसरे स्थान खाली है, तो दूसरे स्थान पे हम प्रिया को बैठा देंगे। यहाँ हो जाएगी प्रिया, जो मीता की निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। यानी कि दोस्तों गीता हमारी मीता की पड़ोसी नहीं है, तो मीता को हम यहाँ बैठा देंगे दोस्तों। और जो बचा है दोस्तों, सुधा हमारी बचा है, तो सुधा को हम यहाँ बैठा देंगे। अब दोस्तों देख लेंगे प्रश्न क्या हमसे पूछा है। प्रश्न हमसे पूछा है दोस्तों, प्रिया के तुरंत दाएं कौन है। प्रिया के तुरंत दाएं, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। प्रिया के तुरंत प्रिया हमारी यहाँ है दोस्तों, तो प्रिया के तुरंत दाएं बोला है दोस्तों, तो हमारी मुक्ता हो जाएगी। यानी कि दायां प्रिया का इधर है और बायां इधर है, तो दायां हमारी मुक्ता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है हमसे। हमने यहाँ बना लिया है दोस्तों और पूछा है हमसे,
निम्नलिखित में से किस जोड़े में प्रथम व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? यानी कि पहला व्यक्ति दोस्तों दूसरा के तुरंत बाएं बैठा है, कौन सा जोड़ा ऐसा है, यही हमें बताना है। रानी दोस्तों मीता के तुरंत बाएं बैठी है। मीता कहाँ है दोस्तों? मीता यहाँ है। इसके आसपास प्रिया है, अश्विनी है, तो ये होगा नहीं, ये कट गया। अश्विनी और गीता, अश्विनी दोस्तों यहाँ है, मीता यहाँ है और इसके बगल में रानी है, ये भी नहीं होगा। सुधा और प्रिया, सुधा दोस्तों यहाँ है, प्रिया यहाँ है, इसका कोई मेल नहीं है, ये भी नहीं होगा। गीता और सुधा, दोस्तों क्या गीता सुधा के तुरंत बाएं है? दोस्तों ये सुधा का ये इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां। जी दोस्तों गीता है जो सुधा के तुरंत बाएं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है हमारा, निर्देश है इसमें 3 और 4, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। यानी कि दोस्तों इसको हमें पढ़ के 3 और 4 यानी कि 2 प्रश्न इससे हमसे पूछेगा दोस्तों। तो चलिए इसे बनाते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों PQRSTU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा है। यानी कि दोस्तों 7 दोस्त हैं और वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले इनके बैठने का स्थान बना लेंगे दोस्तों। ये हमारा वृत्ताकार मेज हो गया और 7 लोग हैं, तो पहले बैठने का इनका स्थान बना लेंगे। 1 हो गया है दोस्तों, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। यानी कि दोस्तों 7 लोग का बैठने का स्थान बन गया। दिया है यस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। यानी कि जो यस है दोस्तों वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है। तो हमें इससे पता नहीं चला है कि कहाँ बैठेगा यस या कहाँ टी बैठेगा या आर बैठेगा। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दिया है पी क्यू और आर का पड़ोसी है। यानी कि कहाँ है दोस्तों ये हमें पता नहीं है, लेकिन पी क्यू और आर का पड़ोसी है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। भी जो कि यस के बाएं दूसरा है। यानी कि दोस्तों यहाँ हमें पता चल गया कि जो भी है वो बाएं यस के बाएं दूसरा है। यानी कि अगर मान लीजिए भी को हम यहाँ कर दिए, तो यस को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों? यस को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो यस का दायां दोस्तों ये हो जाएगा इधर के, और बायां ये हो जाएगा। और बोला है कि भी जो कि यस के बाएं है, यानी कि भी जो है यस के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों हमारा यस का बायां ये हो जाएगा, पहला स्थान खाली है, दूसरे स्थान पे हमारा भी बैठ गया। और इसी में दिया है टी और यू का पड़ोसी है। यानी कि दोस्तों जो भी है टी और यू का पड़ोसी है। तो हम या तो दोस्तों यहाँ पे टी को यहाँ कर देंगे या यू को यहाँ कर देंगे, या तो अपने में स्थान दोस्तों बदलना भी पड़ेगा हमको। आगे पढ़ते हैं, जो छोड़े थे उसको देखते हैं। दिया है यस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। यानी कि दोस्तों यस जो है आर या टी का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों हमने सही बैठाया है, ये यहाँ है दोस्तों यस। अगर हम यू को यहाँ करते और टी को यहाँ करते तो हमारा टी जो है यस का पड़ोसी हो जाता, लेकिन इसमें दिया है कि पड़ोसी नहीं है, तो हम सही बैठाए हैं, वहीं रहने देंगे दोस्तों। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे। पी जो है दोस्तों क्यू और आर का पड़ोसी है। यानी कि जो पी है दोस्तों क्यू और आर का पड़ोसी है। तो हमें इससे तो पता नहीं लगेगा दोस्तों। बचा है 3 स्थान हमें खाली बचा है और बाकी भर गया है। ये यहाँ टी बैठ गया है, यहाँ भी बैठ गया है, यहाँ यू बैठ गया है, यहाँ यस बैठ गया है। और दिया है पी क्यू और आर का पड़ोसी है। यानी कि दोस्तों पी को तो हम बीच में रखेंगे, ये तो कन्फर्म है, तभी तो आर या तो यहाँ होगा दोस्तों या तो यहाँ होगा, या तो क्यू यहाँ होगा या तो क्यू यहाँ होगा। यानी कि दोस्तों यही दोनों आपस में होंगे और पी तो बीच में फिक्स है, क्योंकि बोला है कि पी क्यू और आर का पड़ोसी है। तो पी यहाँ रहेगा तभी तो या तो यहाँ क्यू होगा या तो आर होगा, या तो क्यू होगा या तो आर होगा। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आगे क्या दिया था हमारा? भी जो कि यस के बाएं दूसरे स्थान पे है, ये तो बैठ गया है। टी और यू का पड़ोसी है। यानी कि जो भी है दोस्तों टी और यू का पड़ोसी है, ठीक है हमारा। अब इसमें पहली लाइन हम छोड़े थे दोस्तों, जो ये वाली नहीं समझ में आ रही थी, अब उसको पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ दिया है यस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। यानी कि जो दोस्तों यस है वो आर या टी का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों हम आर को कहाँ बैठाएंगे? आर को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर आर को हम यहाँ बैठाएंगे तो हमारा यस का पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन बोला है हमसे कि यस जो है आर या टी का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों हम आर को यहीं बैठाएंगे, आर को हम यहाँ बैठा देंगे दोस्तों, आर को हम यहीं रहने देंगे। आर को यहाँ बैठा दिए और हमारा क्यू यहाँ हो जाएगा। ये हमारा क्यू हो गया दोस्तों। अब हमारा बैठ चुका है दोस्तों। एक बार चलिए फिर से पढ़ के आपको बता देते हैं दोस्तों। ये पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के
बैठे हैं चारों ओर, तो दोस्तों वृत्ताकार मेज हो गया हमारा। अब दिया है यस, आर या टी का पड़ोसी नहीं है, तो मान लीजिए दोस्तों ये यस यहाँ हमने बैठाया है, तो ए आर हो गया और टी हो गया ये, तो आर और टी का पड़ोसी नहीं है, ये बात सही है दोस्तों। अब दिया है उसके आगे पी क्यू और आर का पड़ोसी है, यानी कि जो दोस्तों पी है वो क्यू और आर का पड़ोसी है, तो आर यहाँ है दोस्तों, क्यू यहाँ है और पी यहाँ है, पी यहाँ है दोस्तों। तो हमारा जो पी है वो क्यू और आर का पड़ोसी हो गया। और इसमें दिया है भी जो कि यस के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यस हमारा यहाँ है दोस्तों, भी यहाँ है, तो यस का बायां दोस्तों ये हो जाएगा, तो पहला स्थान पे यू है, दूसरे स्थान पे भी है, तो ये भी सही है, ये भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो भी है वो टी और यू का पड़ोसी है, यानी कि दोस्तों जो भी है हमारा टी और यू का पड़ोसी है, तो देखिए दोस्तों भी और टी और यू के बीच में भी बैठा है, तो ये पड़ोसी हो गया। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, इसे अच्छे से बनाते हैं और प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछा है। दोस्तों हमने बना लिया है और प्रश्न हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि दोस्तों इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। दिया है पहला ऑप्शन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि हमने बैठा दिया है और ज्ञात किया जा सकता है कि कौन कहाँ है, किस स्थान पे है, दोस्तों ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब दिया है आप दूसरा ऑप्शन, क्यू आर और टी के मध्य है, क्यू दोस्तों कहाँ है, क्यू हमारा यहाँ है, आर यहाँ है, टी यहाँ है, तो क्यू और आर, क्यू जो है आर और टी के मध्य कहाँ है दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब दिया है तीसरा, आर पी और टी के मध्य है, दोस्तों आर हमारा ये है, पी यहाँ है और टी यहाँ है, तो दोस्तों ये मध्य में आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमसे पूछा है। दोस्तों प्रश्न पूछा है भी के दाएं को दूसरा कौन है, यानी कि जो भी है दोस्तों उसके दाएं दूसरा कौन है। भी यहाँ है दोस्तों, इसका बायां ए हो जाएगा और दायां ए हो जाएगा, अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है तो पहले स्थान पे हमारा यू है, दूसरा स्थान पे यस है, यानी कि भी के दूसरे स्थान पे दोस्तों, भी के दाएं दूसरे स्थान पे हमारा यस है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है पी क्यू आर यस और टी 5 लड़के एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी कि दोस्तों 5 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी जो एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों। तो बना लेंगे इसको हम, पहले 5 लोग का बैठने का स्थान बनाएंगे, ये हमने 5 लोग का बैठने का स्थान बना लिया। अब इसको बैठाएंगे इसके कहने के अनुसार दोस्तों। दिया है आर टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि दोस्तों अगर हम आर को कहीं बैठा लीजिए, यहाँ 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 कहीं भी बैठा लीजिए, मान लीजिए दोस्तों हम आर को यहाँ बैठाते हैं, आर को अगर हम यहाँ बैठाएं तो टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि दोस्तों टी के ठीक बाईं ओर, तो टी को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, टी को दोस्तों हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब तो दोस्तों इसका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा, और बोला है हमसे बाईं ओर, यानी कि टी के ठीक बाईं ओर आर बैठा है, आर टी के ठीक बाईं ओर, तो दोस्तों टी का बायां ये हो जाएगा, तो आर ठीक बायां ओर हो गया। और आगे दिया है दोस्तों पी यस और टी के बीच बैठा है, यानी कि दोस्तों हम पी को कहाँ बैठाएंगे, पी को हम दोस्तों अगर पी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो हमारा टी यहाँ बैठा है दोस्तों, और यस को हम यहाँ बैठा देंगे, ताकि बोला है कि पी जो है दोस्तों यस और टी के बीच है, तो दोस्तों टी यहाँ बैठा है पहले से और यस यहाँ बैठा देंगे, पी को यहाँ बीच में कर देंगे, यस और पी के बीच में। अब हमारा बचा कौन दोस्तों, तो हमारा बचा है क्यू, तो क्यू को यहाँ बैठा देंगे। अब दिया है प्रश्न में हमसे पूछा है आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि दोस्तों आर यहाँ है, इसका दायां इधर है और बायां इधर है, तो हमारा बायां पूछा है कि बाएं ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ठीक बाएं दोस्तों हमारा क्यू बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है हमसे। दोस्तों हमने बना लिया है और पूछा है छठा प्रश्न हमसे क्यू और यस के बीच कौन बैठा है, यानी कि दोस्तों क्यू यहाँ है यस यहाँ है, तो इनके बीच तो दोस्तों कोई नहीं बैठा है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोई भी नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।